हर रोज़ ढलता है दिन, हर रोज़ सुबह होती है। पत्ते पे पड़ी सीप भी कभी तड़प तड़प कर रोती है। जैसे भी हालात हों, उसके फिर भी वो अपनी चमक नहीं खोती है। तो इंसान हार जाता है अपनी परेशानियों से, टूट कर बिखर जाता है अपनी नादानियों से। भूल जाता है तो आया क्यों इस धरती पर, क्यों जन्म हुआ इस धरती पर। मन के बस में आकर गलती करने लगता है, अपनों का और खुद का दुश्मन बनने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद जो भी काम था ख़त्म कर दिया। अब नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अब मैंने अपनी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। आपको तो पता ही है मेरी दिन की शुरुआत पूजा के साथ ही होती है, ऐसे क्योंकि पूजा करने से सुबह सुबह दिन अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स, और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। हमें पढ़ने की और ज़्यादा शक्ति मिलने लगती है। हमें खुद से मोटिवेशन फ़ील होने लगता है कि हमें पढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। तो आज हम बात करेंगे कि जो डेली का स्टडी रूटीन होता है, डेली प्लान कैसे करें और आपको कितने हावर्स आपको पढ़ाई करनी है और उसके हिसाब से आपको कितने घंटे तक अपनी ये जगह बैठ के आप कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना आज का जो भी है टारगेट वो लिख दिया है, लेकिन अभी मैंने टारगेट सेट नहीं किया है। सबसे पहले मैं सोच रही थी अभी टाइम है मेरे पास तो मैं इसमें से थोड़ा रिवीजन कर लूँ। भारत का इतिहास का जो चार्ट लगा हुआ है तो वही मैं थोड़ा रिवीजन कर रही थी। ये थोड़ा ऊंचाई पे लगा हुआ है तो मैं चेयर पे खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा था कि आज सबसे पहले यहीं पर रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। और ये लगाए इसलिए कि हमें बार बार किताब खोलनी ना पड़े, जैसे कि हम चलते फिरते भी इस पर रिवीजन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज मेरी पढ़ाई की शुरुआत होती है करंट अफेयर के साथ, क्योंकि आज मैंने सोचा सबसे पहले मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगी, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स पढ़ूँगी और जो भी मैंने टारगेट सेट किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो भी डेली का जो प्लान होता है स्टडी का, उसे पूरा कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 13 घंटे या 14 घंटे 15 घंटे मतलब टारगेट सेट करके रखा है कि आज आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप मतलब पढ़ते रहते हैं, उसके बाद आप बोर होने लगते हैं। तो बोरियत को कैसे दूर करें और आप पूरे तरीके से अपना पूरे दिन एक्टिव कैसे रहें। तो मैं आपसे ये कहूँगी फ्रेंड, देखो अगर आपने 13 घंटे या 15 घंटे का टारगेट सेट किया है ना, तो आप 2 घंटे मतलब बैठ के पढ़ाई करें और आध घंटा या 15 मिनट थोड़ा वॉक करके पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको एक्सरसाइज भी आपकी होती रहेगी और आपका माइंड भी थोड़ा मतलब अच्छा फील करेगा। एक जगह बैठे बैठे भी आप बोर फील करने लगते हो, ये बात, और फिर आपको नींद आने लगती है और सो जाते हो आप। फिर आप सोचते हो कि आज आपने पढ़ाई नहीं की है। ये इशू चलते रहते हैं आपको, और टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, देखो अगर आप एक जगह बैठ के सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो अगर आपने 1 घंटे बैठ के पढ़ाई की है मान लो है, और आप 15 मिनट थोड़ा वॉक करके पढ़ाई करें, वॉक करते जाएं, आप पढ़ते जाएं। कोई भी चीज़ है जैसे कि नोट्स बनाने हैं तो बैठ के बनेंगे, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, कोई भी मतलब सब्जेक्ट ले लो, आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं तो आप वॉक करते करते मतलब पढ़ो। इससे ये होगा आपके पैरों की एक्सरसाइज भी होती रहेगी और आपका माइंड भी अच्छा फील करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपको कि यूपीएससी की जो पढ़ाई है ना, यूपीएससी तो ये एक दिन की नहीं है या एक हफ्ते की नहीं है, ये ना एक 6 महीने की है। अगर आप अभी किसी कॉलेज में हैं या आप 12th में हैं या आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपको अभी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए पढ़ाई से अगर अभी से भागते रहोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ाई से भागो मत। देखो हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और वो मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी मतलब आप हैं और जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी जो भी आपका प्रिय दोस्त होते हैं वो उनसे आप बात करते टाइम बिल्कुल भी बोर फील नहीं करोगे, क्योंकि उनसे बात करना आपको अच्छा फील होता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि
अगर आप किताबों से दोस्ती कर लोगे ना तो ज़िंदगी में किताबें मान लिया कि आपका रिप्लाई नहीं देंगी लेकिन और आपसे बात भी नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो ये सिखाएंगी ना शायद है आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसलिए दोस्ती करनी है तो किताबों से करो, ये दगाबाज भी नहीं होंगी। और अगर आप इनको टाइम दोगे ना तो ये आपका टाइम पूरी तरीके से बदल देंगी। लोगों का क्या है, लोग तो आज के ज़माने में जो रंग बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं। और ये किताबें होती हैं ना, अगर आप इनको टाइम दोगे, इनके साथ आप अपना वक्त बिताओगे तो ये आपको इतना कुछ सिखा देंगी कि आप ज़िंदगी में ना कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए तैयार हो जाओगे। और आप इनसे भागो मत। एक बार अगर आपने इनसे दोस्ती कर ली ना, पक्की वाली दोस्ती जो होती है जो हम इंसानों से करते हैं, वो वाली दोस्ती आपने कर ली ना तो आप इनके बिना रह भी नहीं पाओगे। आपको ये फील होगा कि मुझे अब पढ़ाई करनी है और अब बहुत हो गया टाइम वेस्ट करना, चलो अब मैं पढ़ाई कर लूँ। तो आपको ऐसा फील होगा फ्रेंड्स। ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में भी जो मुझे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ये सोचती थी पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है, क्यों पढ़ते हैं लोग, जब मैं छोटी थी तब। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमें पता चल गया कि लाइफ में पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई ज़िंदगी का सबसे मेन भाग है और अगर ये हमारे जीवन में नहीं है ना और हम पढ़ाई नहीं की है तो हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं ये कहूँगी आपसे कि लोगों से दोस्ती बाद में कर लेना, जो भी आपके हैं फ्रेंड या आप मतलब जिनसे भी आप बात करे बिना रह नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले आप अपना टाइम अपनी किताबों को दो। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी जितने भी आप लोगों से कनेक्टेड हैं उनसे सबसे मतलब थोड़ा दूरियां बना लो। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे झगड़ा कर लो, बस थोड़ा टाइम देना कम कर दो और बात करो, लिमिटेड बात करो। और 1-2 मिनट बात की और आप बोल दो कि आप पढ़ाई का आपका टाइम हो गया है, आप बाद में बात करोगे। और आपके जो ट्रू फ्रेंड होंगे ना वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। देखो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हर चीज़ बांटी जा सकती है लेकिन पढ़ाई नहीं बांटी जा सकती, ये सब जानते हैं। इसलिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं तो आप अपना टाइम सेट कैसे करें और कैसे आप अपना टारगेट पूरी तरीके से कंप्लीट करें पूरा दिन का। आज का मेरा टारगेट था फ्रेंड्स, करंट अफेयर की क्लास, पॉलिटिक्स, नोट्स रेडी करना, मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है, और इकोनॉमिक्स एंड सी सेट की क्लास। तो मैंने करंट अफेयर की क्लास 1 घंटे ली थी और पॉलिटिक्स रीडिंग मैंने 3 घंटे और नोट्स भी मैंने 3 घंटे मतलब मैंने बनाने की कोशिश की थी ताकि मैं लिखने अच्छे से मतलब मुझे प्रैक्टिस हो जाए और आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो नोट्स मैंने 3 घंटे तक कंटिन्यू बनाए थे इसके, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद मैंने मैपिंग, क्योंकि मैपिंग करना भी ज़रूरी है और आपको सारी चीज़ें बनाना आना चाहिए इतना। और मैंने मैपिंग की थी, मैपिंग की प्रैक्टिस भी की थी, सॉरी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स की रीडिंग की थी 2 घंटे और उसके बाद मैंने सी सेट की क्लास ली थी 2 घंटे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा मतलब स्टडी प्लान और इसे मैंने पूरा कैसे किया मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली और क्लास लेने के बाद मैं 5 मिनट थोड़ा मैंने ब्रेक लिया ताकि मेरा माइंड थोड़ा अच्छे से फील करने लगे और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, जैसे कि एक जगह बैठे बैठे बोर फील करने लगते हैं। तो 5 मिनट मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने रीडिंग करना स्टार्ट कर दी थी पॉलिटिक्स की। तो ऐसे नहीं है कि मैं 3 घंटे लगातार पढ़ती रही, ऐसा नहीं है। मतलब बीच बीच में मैंने 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक भी लिया, इसलिए मैंने ये पूरा टारगेट किया। और उसके बाद मैंने ये रीडिंग करने के बाद मैंने नोट्स रीड किए। लिखते लिखते मतलब थोड़ा दर्द होने लगता है हाथ में, तो मैंने 4-5 मिनट मैंने ब्रेक ले ली थी जिससे कि हाथ मतलब सही हो जाए। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम 3 घंटे लगातार लिख लेंगे, 4-5 मिनट हम ब्रेक ले लें, उसके बाद हम लिखें तो अच्छा राइटिंग भी आएगा और आपको मतलब लिखने में अच्छा भी फील होगा। तो 2-3 मिनट या 4 मिनट में ब्रेक ले ली थी और उसके बाद मैं लगातार मैंने करती गई। तो उसके बाद मैंने मैपिंग मैंने मतलब मैप बनाने की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि आर्ट्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा मैपिंग नहीं आती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आने लगे और बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये मैं नहीं दिखा पाई थी फ्रेंड्स आपको, क्योंकि मैं थोड़ा फ़ोन से भी देख रही थी, इसलिए मैंने इसमें ब्लॉग में नहीं लिया है। और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स की
जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वो मैंने रीड की थी। ये मैंने 2 घंटे मतलब रीड किया था और उसके बाद मैं ब्रेक ले लेती थी। ऐसा भी नहीं है कि इसको मैंने लगातार 2 घंटे ही पढ़ा। जब भी मैं पढ़ने से थोड़ा मतलब अजीब सा फील होने लगता तो मैं बंद कर देती और टाइमर भी बंद कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइमर चल रहा है मेरा और मैं इधर से उधर घूमती फिर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैंने जितने घंटे मैंने पढ़ाई का टाइमर लगाया है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूज़ होगा और मैं एक भी टाइम इधर से उधर वेस्ट नहीं करती। और रही सी सेट की क्लास मैंने आज फ़ोन से ली थी क्योंकि लाइट चली गई थी और मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा था, इस वजह से मतलब लाइट बहुत ड्रामा कर रही थी, इसलिए मैंने ये भी क्लास मतलब व्लॉग में नहीं डाल पाई फ्रेंड। तो ऐसे मैंने आज का टारगेट पूरी तरीके से कंप्लीट किया। और मैं आपसे यही कहूँगी कि देखो हम पूरी तरीके से पढ़ाई एक जगह बैठ के 12-13 घंटे नहीं कर सकते हैं। और कोई भी इंसान हो, आप हो या कोई भी हो, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना होगा, वो एक 13-12 घंटे नहीं पढ़ पाएगा। तो आप बीच बीच में ब्रेक ले लो 10-15 मिनट, या आपको नींद आ रही है तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको नींद आ रही है तो 1 घंटे आप नींद लेने के बाद पढ़ोगे ना तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा नींद आने लगती है तो मैं सोचती हूँ अगर मैं नींद सो नहीं भी सोऊंगी तो भी मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैं ये सोचती हूँ आध घंटे या 1 घंटे हम रेस्ट कर लें। तो आप भी फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी अगर आप सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका तो टारगेट रहता है कि उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है सुबह से, तो मैं ये कहूँगी 1 घंटे या 1.5 घंटे आप आराम भी कर लिया करो जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो मैं 1 घंटे या आध घंटा मैं मतलब रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे मैं अपना टारगेट पूरी तरीके से कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। कोई भी इंसान एक जगह बैठ के नहीं कर सकता है। अगर आप कोई जॉब भी करते होंगे ना लोग, तो उनका भी टी ब्रेक होता है, लंच होता है, इतने में उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए वो मतलब 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जॉब अच्छे से कर लेते हैं। वरना मतलब कोई भी नहीं लगातार एक जगह सिस्टम पे बैठ के काम कर सकता। तो मैं आपसे यही कहूँगी अगर आप अपना टारगेट सेट करते हैं ना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम देना है तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करो, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। आप देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ ये वाली बात। तो जब हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, हमें बिना बात के गुस्सा आने लगता है। हम सोचते हैं आज हमने पढ़ाई क्यों नहीं की और समझ में नहीं आता हमें गुस्सा आ क्यों रहा है। तो गुस्सा होने की वजह यही होती है, आप खुद को नहीं समझ पाते हो कभी कभी। तो यही होता है कि आपने जो भी टारगेट सेट किया था आपने उसे पूरा नहीं किया, इस वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ी पैदा होने लगती है। तो आपको चिड़चिड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा रेस्ट कर लोगे ना तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको। और आपकी जो बॉडी है ना वो भी मतलब एक टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट मांगने लगती है, तो आपको रेस्ट देना चाहिए। और आपके पास पूरा टाइम है, फुल टाइम है, तो आपके पास दिन रात दोनों हैं, आप आराम से पढ़ोगे ना तो भी आपका जो भी आपका ड्रीम है वो अच्छे से पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये बोलते हैं मैं दिन में पढ़ता था और मुझे रात में नींद आती है। देखो ये अपना अपना इंटरेस्ट होता है, आपको दिन में अच्छा लग रहा है तो दिन में पढ़ो, रात में अच्छा लग रहा है तो रात में पढ़ो, लेकिन हाँ भाई पढ़ाई ज़रूर करो। जो भी आपने सोच रखा है ना, और आपने यूपीएससी क्लियर करने का सोच रखा है, 2025 में आपका अटेम्प्ट है, तो आपको मेहनत करना चाहिए। और क्योंकि इस साल के महीने कैसे जा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहूँगी थोड़ा बाहर निकल के आप अगर कहीं पर रह रहे हैं या रेंट के रूम में रह रहे हैं तो आप बाहर निकल के थोड़ा पढ़ लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह कमरे में बैठ के ही आप पढ़ाई करें। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो लेकिन पढ़ो ज़रूर। पढ़ाई से पीछे मत हटो कि आपको पढ़ना नहीं है। आप ये सोच कर मत टालो कि आज आप बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप नेक्स्ट डे मतलब ज़्यादा पढ़ लोगे। नेक्स्ट डे भी अगर ऐसा ही टेम्परेचर रहा तो क्या करोगे, अगले दिन का प्लान बनाओगे। ऐसे करते करते आपका टाइम कब निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहाने वहाने छोड़ दो, बस पढ़ने पे फोकस करो। कभी कभी आपका मन करने लगता है फ़ोन थोड़ी देर चला लें, देखो फ़ोन में जो भी मतलब वीडियो आती हैं उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप पढ़ाई को साइड में कर दोगे। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो फ़ोन को थोड़ा दूर करके बैठो कि कोई मैसेज ना आ जाए तो हम तुरंत जाके व्हाट्सएप में चेक करने लगे कि हाँ क्या किसने भेजा है और क्या किसने लिखा है। और जब भी पढ़ने बैठा करो आप फ़ोन को प्लेन मोड पे डाल दिया करो या मतलब साइलेंट कर दिया करो। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो उस टाइम आप फ़ोन देख लो और उसके बाद आप फ़ोन को टच भी मत करो। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है पढ़ते टाइम तो आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो।
फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और ये कितने टाइम तक चला था। तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, और आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में आपको बता ही दूंगी। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है, आप सबको पता होगा, क्योंकि जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उन्होंने हिस्ट्री का चप्पा चप्पा छान के रख दिया होगा, उन्हें हर टॉपिक पता होगा। तो मुझे ये उम्मीद तो है कि आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। देखो फ्रेंड्स, पढ़ाई बहुत खूबसूरत चीज़ है। जो लोग अगर इसे समझ गए तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, और जो लोग इससे पीछे भागेंगे ना, वो ज़िंदगी में ऐसे ही रहेंगे, दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, या फिर ऐसा होगा कि वो दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे कि सामने वाला इंसान हमारे लिए इतना करे। इसलिए आप पढ़ाई करो। पढ़ाई ज़िंदगी का ऐसा मकसद बना लो कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ सूझे ही ना और कुछ समझ में ही ना आए। बस लोगों से थोड़ा कम दूरियां बन जाती हैं जब आप पढ़ने बैठते हो, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, एक दिन ये लोग भी आपको समझ ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और फिर हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान भी रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, नहीं पता होगा तो मैं ज़रूर दूँगी।